आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, चलिए आप लोगों के बीच में हम पुनः आए हैं हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर में कमेंट के ऊपर चर्चा करने के लिए, विचार रखने के लिए। हमारे सगा भाई हैं जो यूज़र के नाम से हैं, उन्होंने कहा कि लिंगो जी, ये सरना पूजा क्या होती है। सरना पूजा के बारे में उन्होंने पूछा है। तो ये जो हमारी पेन पुरखा की जो गोंगो होती हैं, उसको अलग अलग नामों से अलग अलग भाषाओं में जाने जाते हैं। तो मुंडारी भाषा में ही जिसको सरना बोलते हैं। तो ये जो हमारी सरना का जो मायना यही है कि सरना धर्म की भी अभी मांग किया जा रहा है, सरना गोंगो की मांग किया जा रहा है। तो ऐसा है कि इसमें कोई मतांतर नहीं होनी चाहिए कि कोई सरना बोले, कोई पेन मड़िया बोले, तो कोई धुमकुड़िया बोले, कोई गोटूल बोले, कोई पेन ठाना बोले। ये सब जो व्यवस्था है हमारी समाज में, भिन्न भिन्न भाषा है। भाई ट्राइबलों की अनेक भाषाएं हो, भाषा मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, कुड़ुक भाषा, गुंडी भाषा, तो अनेक अनेक भाषा है यहाँ पे। और सभी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा तो नहीं, मान्यता तो नहीं दी गई है, लेकिन हम मुखरित रूप से बोलते हैं और उस बोली के हिसाब से हमारी पेन पुरखा की व्यवस्था को हम उच्चारित करते हैं। तो इसमें अब क्या लोग होता है कि नहीं यहाँ वैसा हो गया वैसे। मैं पहले भी अभी पूजवन महाराज के संबंध में बताया कि जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस घर में जैसा चलागत है उसको वैसी परिपालन करने चाहिए और उसी स्थिति में हमको उसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें कटाक्ष करना, उसमें भेद लगाना, उसमें अंतर बताना, ये सब चीज़ उचित नहीं है। तो सरना का अर्थ होता है पेन ठाना, पेन मड़िया, पेन कुरिया या गोटुल, पेन पड़ा। तो इसका जो है हम यही कहेंगे कि हमारा सरना जो गोंगो होता है, सरना की विधि होती है। जिस प्रकार से गौण हमारी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गौण जनजातियों में हमारी समाज में होती है कि कुंडा वगैरह की जब काम हम पड़ा, पेन की डारा झरोनी वाला काम है, बड़ा देव डारा झरोनी वाला, कुंडा वगैरह का सब काम हम करते हैं। हमारी जो पेन जो ठाना होते हैं, बड़ा देव का जो स्थान होते हैं, और उसको उसी प्रकार से सरना होता है। सरना में अब पहले मैं अपने हमारे छत्तीसगढ़ में भी हम गए, रायगढ़ की तरफ में, तो उधर सरना में पहले बकरा करता था, अब बकरा नहीं करता है। तो उसमें सादा पूजा होना है, ऐसे वैसे सब। वहाँ भी अभी कहीं ना कहीं सामाजिक क्रांति छिड़ी हुई है कि ऐसा में एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। हमारे लोग चार के बीच में जो पूजवन मारण करते हैं, जब यहाँ अहिंसा परमो धर्म की बात शुरू हुई, साधु नाम पवित्रनाम अहिंसा परमो धर्म की बात हुई, तो हमारे लोग इस जीवा भाव देते हैं, उनसे संकोच करने लगे और उस समय हमारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। तो जिसके वजह से यह जो गोंगो विधि में कहीं ना कहीं मतांतर हुई, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हुई है, लेकिन यह जो है सेम विधि है। तो इसलिए हम सरना पेन के मानने वाले हैं, सरना शक्ति को मानने वाले हैं, सरना धर्म के मानने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमारे लोगों को एक अंतर नहीं बतानी चाहिए। और उसकी विधि रही बात, तो वही बता, जिस क्षेत्र में जैसा विधि चल रहा है, जिस घर में, जिस पुरखा में जैसे चलागत है, जिस परिवार में, उस चलागत के अनुसार उसकी पूजा विधि को, उसके गोंगो विधि को संपन्न कराया जाता है। आज हम इसी गोंगो विधि के बारे में मतभेद लगा के आपस में लड़ते हैं, या फिर तुम्हारा गलत है, हमारा सही है, ऐसा होना चाहिए, वैसा हो गया, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, इस टाइप का लड़ना मुझे कहीं ना कहीं उचित नहीं लगता। ये जो लड़ना झगड़ना या फिर इसमें मतभेद लगाना, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं है। जिस क्षेत्र में, हाँ, इसमें मतभेद कब आती है, लड़ाई कब होती है, लड़ते झगड़ते कब है, क्योंकि वहाँ के यहाँ ला के कटाक्ष करके यहाँ स्थापित करना, इसमें क्षेत्र के लोग कभी देखे नहीं है उसको, तो उसका तो विरोध करेंगे ही, स्वाभाविक बात है। भाई जब मैं मेरे क्षेत्र में इस प्रकार से अभी पेन ठाना का, कुंडा का, बड़ा देव डारा झरोनी का, साजा पेड़ में सब चीज़ करते हैं हमारे इस क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में अगर अचानक आप झारखंड से सरना विधि में आप यहाँ आकर के पूजा करोगे, जिस विधि को सरना में करते हैं, सरना स्थान में जो करते हैं, उसको यहाँ आप ला के करोगे और उस टाइप के विधि में करोगे, तो यहाँ के लोग कभी देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, कभी जाने नहीं है, तो उनका तो विरोध करेंगे ही। तो ऐसा चीज़ हमारे लोगों में होता है और इसमें अंतर क्यों है, ये भी बात को मैं हर वीडियो में हम बताते आए हैं कि इसमें
अंतर इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति के मानने वाले हम लोग हैं, प्रकृति के मानने वाले हैं। तो प्रकृति तो घाट घाट में पानी बदले, 5 घाट में पानी बदले नहीं कहते, 10 घाट में पानी। तो इसी प्रकार से मौसम जो है, मौसम जलवायु भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। मौसम जलवायु परिवर्तन होते रहते हैं और मौसम जलवायु की वजह से हम उस क्षेत्र में रहेंगे। भाई हम मान लें कश्मीर में रहेगा तो कश्मीर के आदमी उसके कश्मीर के हिसाब से चलेगा ना भाई। रेगिस्तान में रहेगा, राजस्थान में रहोगे, रेगिस्तान में रहोगे तो रेगिस्तान के हिसाब से चलोगे ना, कि आप इधर रहते हो वैसे ही रह जाओगे। तो जैसा मौसम है, जैसा वहाँ की मौसम जलवायु है, वैसे आपको रहना पड़ेगा, वैसे आपका विधि बनेगा, वैसे आपका जीवन शैली रहेगी, वैसे आपकी मान्यता बनेगी। तो ऐसा है, इसमें मतांतर करने की कोई औचित्य नहीं है, इसमें कोई भी प्रकार से कटाक्ष करना भी उचित नहीं है, तर्क संगत नहीं है। इसलिए आप सभी से यही अपील है कि जहाँ का व्यवस्था जहाँ चल रहा है उस व्यवस्था को वैसी चलने दीजिए। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं हिंदू मिथक घुस गए हैं, हिंदू संपर्क में आने से हमारी व्यवस्था परंपरा में उसको आप चेंज करने की, परिवर्तन करने की प्रयास करें, और वो भी लोगों को समझा करके और प्रयास करें और उसको परिवर्तन करें, ताकि हम विशुद्ध गुणवाना गुणियन परंपरा के मानने वाले उनको एक साबित हो, सिद्ध हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए विदा चाहेंगे। सादर सादर सेवा जोहार, जय प्रपिन, जय गुणवाना, जय लंकेश, जय रावण, जय भैंसुर।